हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी सीरीज चल रही है, जिसका जो कि एग्जाम का शंखनाद हो चुका है, बिगुल बज चुका है, अब तो सिलेक्शन लेके ही रहना है। तो इसी कड़ी में आज हम आपके सामने अगला टॉपिक यात्रा साहित्य का लेके आए हैं। छोटी वीडियो होगी, लेकिन इसके अंतर्गत जो भी क्वेश्चन होंगे वो बड़े कमाल के होंगे, एग्जाम में आने वाले होंगे। कह सकते हैं हम छोटा पैकेट बड़ा धमाका। चलिए जल्दी से प्रश्नों की शुरुआत करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, यात्रा साहित्य का लेखन आरंभ हुआ कब? द्विवेदी युग में, भारतेंदु युग में, द्विवेदी युग में, छायावाद में, भारतेंदु पूर्व युग में। तो बताइए आप राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारतेंदु युग में यात्रा साहित्य लेखन का प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी की प्रथम यात्रा साहित्य की पुस्तक कौन सी है? पृथ्वी प्रदक्षिणा, विलायत की यात्रा, अमेरिका दर्शन, सरयू पार की यात्रा। तो कौन सा है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सरयू पार की यात्रा। और ये है किसका यात्रा वृतांत? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का ही है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, मेरी यूरोप यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा के रचनाकार कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राहुल सांस्कृत्यायन, यशपाल, अमृतलाल सिंह। तो किसका है ये? तो ये आपको बताना है किसका है। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मेरी यूरोप यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा के रचनाकार कौन है? राहुल सांस्कृत्यायन जी हैं। अगला क्वेश्चन, घुमक्कड़ शास्त्र, इसके लेखक कौन है? नागार्जुन है, अगेय हैं, राहुल सांस्कृत्यायन हैं, स्वामी सत्यदेव हैं। तो कौन है घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक? तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, राहुल सांस्कृत्यायन ने का ये रहता वृतांत है क्या? घुमक्कड़ शास्त्र। बढ़ते हैं अब अगली वीडियो में, बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। क्षमा करिएगा मित्रों, थोड़ी जबान इधर उधर हो गई। अगला क्वेश्चन हमारा, अरे यावर रहेगा याद, अगेय द्वारा किस विधा में लिखा गया है? क्या ये काव्य है, यात्रावृत्त है, जीवनी है, डायरी है? तो अरे यावर रहेगा याद ये अगेय का यात्रा वृत्तांत है, और इसकी विधा क्या है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ये यात्रा साहित्य है। अगला क्वेश्चन है, यात्रा वृत्तांत के लेखक एवं यावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है वो कौन है? नागार्जुन है, राहुल सांस्कृत्यायन है, सेठ गोविंद दास है, महादेवी वर्मा है। तो कौन है ये आपको बताना है। यात्रा वृत्तांत में और यात्रा वृत्तांत के लेखक और यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है। तो क्या आंसर सही होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, राहुल सांस्कृत्यायन जी हैं। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, यात्रा लेखकों एवं की यात्राओं का उचित अनुक्रम बताना है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या लिखा है? ठीक है, तो इसके अनुसार आपको क्या करना है? बताना है। तो चलिए बताते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या लिखा है? बताइए। मेहंदावल की यात्रा। राहुल सांस्कृत्यायन ने क्या लिखा है? चीन में क्या देखा। यशपाल ने क्या लिखा है? लोहे की दीवार के दोनों ओर। भगवत शरण उपाध्याय का क्या है? वह दुनिया। इस तरह ये सीक्वेंस जिस हमारे चैप्टर में होगा वही हमारा ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। तो देखिए हमारा ऑप्शन 20 के अनुसार क्या होगा? सही होगा। बढ़ते हैं आगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये लखनऊ की यात्रा, लखनऊ की यात्रा बताना है कि ये जो, एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन है हमारा, लखनऊ की यात्रा किस यात्रा किसका यात्रा साहित्य है, यानी किसने लिखा है लखनऊ की यात्रा? बालकृष्ण भट्ट ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, शिव प्रसाद गुप्त ने, शांता राम ने। तो किसने लिखा है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन है, विलायत यात्रा के रचनाकार कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, यशपाल, सत्यदेव, परिवारजक। तो किसका लिखा हुआ ये है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, विलायत यात्रा के रचनाकार कौन है? प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। अगला क्वेश्चन, यशपाल की यात्रा साहित्य की पुस्तक कौन सी है? पृथ्वी प्रदक्षिणा, प्रवासी की डायरी, लोहे की दीवार के दोनों ओर, हरी घाटी में। तो कौन सा हमारा सही आंसर होगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, लोहे की दीवार के दोनों ओर। ये किसका यात्रा साहित्य है? तो ये है हमारे यशपाल जी का। अगला क्वेश्चन है, अप्रवासी की यात्राएं किसका यात्रा वृत्तांत है? डॉक्टर नगेंद्र का, राहुल सांस्कृत्यायन का, बच्चन सिंह का, हरिवंश राय बच्चन का। तो किसका है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, डॉक्टर नगेंद्र का ये यात्रा वृत्तांत है, अप्रवासी की यात्राएं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो, उड़ते चलो, इसके लेखक कौन है? सेठ गोविंद दास,
बनारसीदास चतुर्वेदी, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामकुमार वर्मा। तो कौन है इसके लेखक, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। रामवृक्ष बेनीपुरी ने लिखा है पैरों में पंख बांधकर और उड़ते चलो उड़ते चलो। अगला क्वेश्चन है चीड़ों पर चांदनी, इसका प्रकाशन कब हुआ? 1960 ईस्वी में, 1964 ईस्वी में, 1965 ईस्वी में और 1970 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 1964 ईस्वी में चिड़ों पर चांदनी, इसका क्या हुआ था? प्रकाशन हुआ था। आगे बढ़ते हैं। चिड़ियों पर चांदनी, इसके लेखक कौन है? निर्मल वर्मा, कृष्णा शोभती, रामदर्श मिश्र, हंसराज रहबर। तो ये किसकी रचना है चिड़ियों पर चांदनी? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निर्मल वर्मा का यात्रा वृत्तांत है चिड़ियों पर चांदनी। आगे बढ़ते हैं। कलकत्ता से पेकिंग, सागर की लहरों पर यात्रा साहित्य की रचना किसने की है? मोहन राकेश ने, धर्मवीर भारती ने, भगवत शरण उपाध्याय ने, निर्मल वर्मा ने। तो किसने लिखा है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कलकत्ता से पेकिंग और सागर की लहरों पर ये भगवत शरण उपाध्याय जी का क्या है? यात्रा वृत्तांत है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक बूंद साशा उछली किसके द्वारा लिखित यात्रा वृत्त है? आगे के द्वारा, राहुल सांस्कृत्यायन के द्वारा, यशपाल के द्वारा, राम वृक्ष बेनीपुरी जी के द्वारा। तो एक बूंद सासा उछली किसका यात्रा वृत्तांत है? ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे का एक और क्या यात्रा वृत्तांत क्या है जो बहुत ही प्रसिद्ध है? अरे यावर रह गया। अगला क्वेश्चन, तंत्रालोक से यंत्रालोक तक इसके रचनाकार कौन है? डॉक्टर नगेंद्र, सेठ गोविंद दास, बच्चन सिंह, निर्मल वर्मा। तो कौन है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक ये रचना, ये जो यात्रा वृत्तांत है, ये रचना है वो किसकी है? डॉक्टर नगेंद्र की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हिमालय की यात्रा, इसके लेखक हैं यानी किसकी, ये किसकी पुस्तक है? प्रभाकर द्विवेदी की, कमलेश्वर की, काका कालेलकर की, राम वृक्ष बेनीपुरी जी की। तो ये आपको बताना है ये किसकी पुस्तक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हिमालय की यात्रा काका कालेलकर की क्या है? यात्रा वृत्तांत है। अगला क्वेश्चन, लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है? निर्मल वर्मा, अस्क, यशपाल, कमलेश्वर। तो किसका है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कमलेश्वर की है। अगला क्वेश्चन, मोहन राकेश की यात्रा साहित्य की रचना कौन है यानी किसने लिखा है? मोहनदास ने कौन सी यात्रा साहित्य लिखा है? गोरी नजरों में हम, आखिरी चट्टान तक, यादें यूरोप की। बताइए तो ये क्वेश्चन किसका है? मोहन राकेश ने कौन सा यात्रा साहित्य लिखा है? गोरी नजरों में हम, आखिरी चट्टान तक, यादें यूरोप की, हरी घाटी। तो कौन सा आंसर सही होगा हमारा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आखिरी चट्टान तक किसकी रचना है? मोहन राकेश की। अगला क्वेश्चन है अंतहीन आकाश, ये रचना किसकी है? विष्णु प्रभाकर की, राजेंद्र अवस्थी की, शिवानी की, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की। तो किसका है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की। अगला क्वेश्चन, कमलेश्वर की रचना कौन सी है? यात्रिक, चिड़ियों पर चांदनी, आंखों देखा पाकिस्तान, सैलानी की डायरी। तो कौन सी, हमारा आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आंखों देखा पाकिस्तान, ये यात्रा वृत्तांत किसका है? कमलेश्वर का। और कितने पाकिस्तान भी कमलेश्वर का है, लेकिन उसकी विधा क्या है? वो एक उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नासिरा शर्मा की रचना कौन सी है? जहां फव्वारे लहू लेते हैं, क्या हाल है चीन के, अमृतस्य, नर्मदा, किन्नर धर्म लोक। तो कौन सा इनका है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा ही होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है नरेश मेहता की कृति है जापान में कुछ दिन, कितना अकेला आकाश, यात्रा चक्र, स्फितियों में बारिश। तो बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कितना अकेला आकाश, ये जो रचना है वो किसकी है? नरेश मेहता की। अगला क्वेश्चन है हवा में तैरते हुए पुस्तक किसकी है? ऑप्शन ए विष्णु प्रभाकर, बी निर्मल वर्मा, सी हिमांशु जोशी, डी राजेंद्र अवस्थी। तो हवा में तैरते हुए ये किसका यात्रा वृत्तांत है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। राजेंद्र अवस्थी का है। आगे बढ़ते हैं। कितने शहरों में कितनी बार, इसकी लेखिका कौन है? नासिरा शर्मा, ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी मनु भंडारी, ऑप्शन सी ममता कालिया, ऑप्शन डी उषा प्रियमवदा। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कितनी शहरों में कितनी बार की लेखिका कौन है? ममता कालिया है। आगे बढ़ते हैं। क्या हाल है चीन के,
यात्रा साहित्य किसका है? मनोहर श्याम जोशी का, बी शिवानी का, सी कमलेश्वर का, डी नरेश मेहता का। तो क्या हाल है चीन के यात्रा वृतांत किसका है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मनोहर श्याम जोशी का। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, यात्रिक 1980 ईस्वी में जो लिखा गया है ये किसकी रचना है? ऑप्शन ए उषा प्रेमवदा की, ऑप्शन बी कृष्ण अग्निहोत्री की, ऑप्शन सी शिवानी की, ऑप्शन डी प्रभा खेतान की। तो बताना है आपको कौन सा आंसर हमारा सही होगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यात्रिक 1980 जो रचना है यात्रा वृतांत है वो किसका है? शिवानी का है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सही अनुक्रम आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही अनुक्रम है। राहुल संस्कृत्यान ने क्या लिखा है गोई नजरों में हम, बताइए। या भगवत शरण उपाध्याय ने लिखा है देश विदेश, या रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है सागर की लहरों पर, या प्रभाकर माचवे ने लिखा है किन्नर देश में। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? ऑप्शन हमारा, ऑप्शन मिला लेते हैं इनका सही अनुक्रम क्या है। चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। पहले ही आप जान जाइए कि राहुल संस्कृत्यान ने क्या लिखा है किन्नर देश में, प्रभाकर माचवे ने क्या लिखा है गोरी नजरों में हम। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। भगवत शरण उपाध्याय ने क्या लिखा है सागर की लहरों पर, रामधारी सिंह दिनकर ने क्या लिखा है देश विदेश। तो इस तरह से पहले क्या होगा हमारा किन्नर देश में। चलते हैं हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए केवल एक ही ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है, तो ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, असंगत युग्म का चयन करना है। तो अंतहीन आकाश डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का है, या आंखों देखा पाकिस्तान रघुवंश का है, कितना अकेला पलाश नरेश मेहता का है, या मेरी यात्राएं रामधारी सिंह दिनकर का है। तो बताइए आपका कौन सा आंसर सही होगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आंखों देखा पाकिस्तान ये रघुवंश का नहीं है बल्कि किसका है? कमलेश्वर का है। ठीक है, किसका? कमलेश्वर का। आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यातना शिविर में यात्रा वृतांत किसका है? राजेश जोशी का, प्रभाकर माचवे का, हिमांशु जोशी, मैत्रेयी पुष्पा। बताना है आपको ये किसका है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हिमांशु जोशी का कथन है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, असंगत युग्म का बताइए। ऑप्शन ए मनोहर श्याम जोशी क्या हाल है चीन के, ऑप्शन बी नासिरा शर्मा अंतहीन आकाश, ऑप्शन सी डॉक्टर रघुवंश ने लिखा है हरी घाटी में, या श्रीकांत वर्मा ने लिखा है अपोलो का रथ। ठीक है, तो बताना है आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन बी नासिरा शर्मा का ने नहीं लिखा है अंतहीन आकाश। बाकी तीन आपको याद रखना है। क्या हाल है चीन के किसने लिखा है? मनोहर श्याम जोशी ने। हरी घाटी में किसने लिखा है? डॉक्टर रघुवंश ने। अपोलो का रथ किसने लिखा है? श्रीकांत वर्मा ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सफरी झोले में इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए अजीत कुमार, ऑप्शन बी श्री राम, ऑप्शन सी विवेकी राय, ऑप्शन डी राम कुमार। बताना है आपको राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अजीत कुमार। अगला क्वेश्चन है हमारा, सफरी झोले में इसके रचनाकार कौन है? अजीत कुमार, ऑप्शन बी श्री राम, ऑप्शन सी विवेकी राय, ऑप्शन डी राम कुमार। तो कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अजीत कुमार की यात्रा वृतांत है सफरी झोले में। नए तरह का प्रश्न है, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी परिक्रमा 1954 इसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए सेठ गोविंद दास, ऑप्शन बी प्रभाकर माचवे, ऑप्शन सी मुनिकांत सागर, ऑप्शन डी मनोहर श्याम जोशी। तो कौन सा आंसर सही होगा हमारा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सेठ गोविंद दास ने लिखा है पृथ्वी परिक्रमा। कब लिखा है? 1954 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सुमेली चरण कौन सा है, यानी सीक्वेंस मिलाना है हमको, कौन सा अच्छा है, मतलब कौन चरण किसके लेखक कौन है। तो चलिए जल्दी से मिलाते हैं। गोविंद मिश्र ने क्या लिखा है? तो धुंध भरी सुर्खी। और नगेंद्र ने क्या लिखा है? तंत्रालोक से यंत्रालोक तक। विष्णु प्रभाकर ने क्या लिखा है ये बताना है आपको। तो उन्होंने लिखा है ज्योतिपुंज हिमालय। अजीत कुमार ने क्या लिखा है? अभी हम लोग पढ़े हैं सफरी झोले में। ठीक, तो इस तरह से हमारा सीक्वेंस किस ऑप्शन में सही होगा। तो ऑप्शन डी देखिए, धुंध भरी सुर्ख गोविंद मिश्र का, तंत्रालोक से यंत्रालोक तक डॉक्टर नगेंद्र का, ज्योतिपुंज हिमालय विष्णु प्रभाकर का, सफरी झोले में किसका है? अजीत कुमार का। इस तरह हमारे 14 मिनट के अंदर ही, 14 से 15 मिनट में ही हमने पूरे 35 क्वेश्चन आपको करा दिए। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।